हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। मॉड्यूल ए है, यूनिट 1 है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में दोनों ही दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव, जहाँ समय कम हो, मान लीजिए आपके पास 10 ही मिनट का टाइम है, ठीक है, हर दिन 10 ही मिनट आप निकाल पा रहे हैं तो ही इसको पढ़ के आराम से आप पास कर सकते हैं। या मान लीजिए अगर आप 16 घंटा आप देते हैं, 16 घंटे का वीडियो लेंथ होता है पर पेपर, तो आराम से एक पेपर आपका इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, आराम से 55 से 60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं, यानी 75% नंबर एंड अबव लाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये 1 आवर का समय देंगे आप, या फिर 5 दिन का अगर आप समय देते हो, आराम से पूरा कोर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्स है, केस स्टडी का वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, काउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, तो या दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम में 1200 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम में 2,000 रुपये, दाम में 3,000 रुपये। जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंक यूनिट नंबर 1 है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला चीज समझते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है, पॉइंट 1 बना लीजिए, फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या। तो फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, और सबसे बढ़िया हम तरीका से समझते हैं, उदाहरण से समझने में ज्यादा अच्छा, एग्जाम्पल से समझिए। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बैंक्स, एफआई। अब एफआई का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली क्या करते हैं लोग, काम कैसे करते हैं, ये तो हो गया एग्जांपल समझाया मैंने आपको, भाई फाइनेंशियल सिस्टम को पूछा तो बैंक और एफआई आप बोल सकते हैं। ये वर्कआउट कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं कि पैसा एक सेक्टर का इकोनॉमी से निकाल के दूसरे सेक्टर की इकोनॉमी में डालते हैं जहां जिसको नीड होता है, ठीक है। ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम क्या करते हैं, जो आपका सेविंग बैंक में क्या करता है, पैसा जो भी बचता है आप वहां डाल देते हैं बैंक में, ठीक है। बैंक डला हुआ ही रहता है, जो पैसा आप जरूरत आप निकालते हो, जो छोड़ देते हो बाकी, या एफडी कर देते हो आप, ठीक है। उस पैसे को बैंक कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, कहीं और कुछ दूसरी तरीके की चीजों में पैसा लगाती है, ठीक है। क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है या कुछ ट्रांसफॉर्म करती है। तो बेसिकली आपका सेविंग को वो ट्रांसफॉर्म कर रही है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि पैसा आप तो आज निकालोगे नहीं, बैंक की मान के चलती है। ऐसा नहीं कि 100 लोग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, 100 का 100 लोग आज ही निकाल देंगे। 100 में से मुश्किल से 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग निकालेंगे, ठीक है, बाकी उतने लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कैसे वर्कआउट करता है, अब हम समझते हैं वर्कआउट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बना लीजिए, मोबिलाइज करता सरप्लस कैपिटल जो सेक्टर का होता है इकोनॉमी का, और उसके एलोकेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो नीडी सेक्टर होता है। हम क्या बोलेंगे, मोबिलाइज करता है, मोबिलाइज सरप्लस कैपिटल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड एलोकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, द सेम टू वेरियस नीडी सेक्टर्स, ठीक है। अब आइए इसी में ये हो गया, मोबिलाइज करेगा सरप्लस कैपिटल सेक्टर्स जो इकोनॉमी का होता है, एलोकेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो जरूरतमंद सेक्टर के होंगे इकोनॉमी में। दूसरा पॉइंट, ट्रांसफॉर्म करता है सेविंग्स को क्या चीज में, कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में। तो जो आपका सेविंग्स है उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्या चीज में, इन्वेस्टमेंट्स में और कंजम्पशंस में। कंजम्पशंस का मतलब हो गया बेसिकली लोन्स वगैरह देते हैं, ये बैंक क्या करती है, लोन्स देती है, कंजम्पशंस हो गए, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। जैसे हम दूसरा पॉइंट बना लीजिए, रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बेसिकली यहाँ पे दो रोल बनाया गया है, मेजर क्या है इसका, दो रोल बनाया गया है, ठीक है, 2 रोल्स। तो एक हो गया मॉनेटरी कंट्रोल करता है, दूसरा हो गया बैंक सुपरविजन करता है, ठीक है।
तो यहां बोल सकते हैं मॉनेटरी कंट्रोल, और दूसरा हो गया बैंक सुपरविजन। अच्छा, मॉनेटरी कंट्रोल करने के लिए इनके पास 3 तरह के टूल्स है, ठीक है। एक तो हो गया CRR, SLR और रेपो रेट्स। अब ये जो 3 चीज है इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बताना ठीक नहीं, कि आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे ये। तो ये बेसिकली 2 रोल हो गए, मॉनेटरी कंट्रोल और बैंक सुपरविजन। इस मॉनेटरी कंट्रोल से आप बोल सकते हैं ये कंट्रोल कर पाते हैं इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को। अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी चीज का सामान का दाम बढ़ना, जनरलाइज इन द प्राइस गुड्स। डिफ्लेशन का उल्टा होता है सामान की दाम घट जाती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों चीजों को कंट्रोल करता है मॉनेटरी कंट्रोल की मदद से। सारा पॉइंट सब लिख लीजिए। अब आइए तीसरा पॉइंट है कॉमर्शियल बैंक। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक जो है ये कौन सी बैंक होती है? तो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक हम इसको दूसरा भाषा में बोलते हैं SCB, फुल फॉर्म हो जाएगा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। बेसिकली RBI का जो शेड्यूल होता है बैंक उस कैटेगरी में आती है, इसलिए इसको हम शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, चाहे कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। अगर आपको जानना है इसमें क्या क्या चीज आ जाएंगी, तो इसमें आप बोल सकते हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक, उदाहरण के तौर पे SBI, आपका क्या बोलेंगे, SBI हो गया, BOB हो गया, PNB हो गया, इस तरह की बैंक। फिर है न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है, एग्जाम्पल के तौर पे ICICI, HDFC बैंक, ठीक है। चलिए तीसरा हो जाएगा ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक। एक हो गया कर्नाटका बैंक, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और इनका काम क्या है, वर्क कैसे करते हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं, वर्क करते हैं। एक्सेप्ट्स पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का पैसा लेते हैं। फिर दूसरा काम क्या है, लेंड्स मनी टू पब्लिक, पब्लिक को पैसा देते हैं, जिनको लोन के रूप में जिनको चाहिए होगा। ये सारा पॉइंट हो गया, इसको आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद NBFC। NBFC का फुल फॉर्म क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। समझ में आ रही बात? चलिए, अच्छा NBFC चालू करना है तो आपको RBI से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं रिक्वायर्स वैलिड RBI लाइसेंस, तभी आप इसको चला सकते हो। दूसरा, जब जरूरत है तो पब्लिक से पैसा राइज कर सकते हैं आप, ठीक है। आर रिक्वायर्ड, आपके पास पैसा नहीं रखा तो आप लोन कैसे दोगे, ठीक है। तो आर रिक्वायर्ड
टू रेज डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। अच्छा, अब आप एक चीज समझिए, बैंक में क्या होता है, बैंक में आप एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, दूसरा बैंक में आरडी खोल सकते हैं, तीसरा बैंक में आप एफडी कर सकते हैं। तीनों चीज आप कर सकते हैं ना, ये सब चीज होता है। जबकि हम एनबीएफसी बोलेंगे तो एनबीएफसी में आपका सिर्फ एफडी होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ना सेविंग अकाउंट खुलता है ना आपका आरडी खुलेगा। यानी हम यहाँ पे कोई पूछेगा कि सेविंग अकाउंट खोलोगे, खुल सकता है क्या, तो भाई यहाँ नहीं खुलता। अगर आप आरडी की बात कर रहे हैं तो वो भी यहाँ नहीं होता। ठीक है, चलिए समझ गए अच्छे से। अब भाई ये भी पैसा लोन के रूप में देती है, जैसे लीजिंग के जरिए, हायर परचेज के जरिए, बिल डिस्काउंटिंग के जरिए। आप बोल सकते हैं लेंड्स मनी थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैसे लेंड करना, आप पैसा लेट दे सकते हो। एक हो गया लीजिंग, दूसरा है हायर परचेज, तीसरा है बिल डिस्काउंटिंग। ये सारे तरीके हैं जिससे वो पैसा लोन के रूप में दे सकता है। ठीक है, अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो बता सकते हैं आप एग्जांपल। सबसे नामी हो गया बजाज फाइनेंस, सबसे बड़ा कंपनी है। ठीक है, बजाज, ठीक है, याद रखिए। और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे आपका पूना वाला फिनकॉर्प। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, पूना वाला है। ठीक है, सारा पॉइंट्स लिखते चलिए। अब आइए पांचवा पॉइंट पे, वो क्या है, पीडी। पीडी का मतलब होता है, क्या हम बोलते हैं, पीडी का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी डीलर। ठीक है, पीडी का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी डीलर। ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ डील करती है। ठीक है, और दोनों मार्केट में डील करती है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, और गवर्नमेंट के लिए एक मार्केट मेकर की तरह एक्ट करता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरा डील्स इन बोथ, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो, एक्ट्स एज एन मार्केट मेकर ऑफ गवर्नमेंट। मार्केट मेकर है गवर्नमेंट के लिए। अब आपको एक सवाल आएगा मन में, आखिर ये पीडी होता कौन है। एग्जाम्पल, बैंक है आपका, बैंक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दो तरह की कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको कोर्सेज मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जो कम समय में पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 मिनट का समय हर दिन मिल पा रहा है, या आप चाहते हैं कि एक ही दिन में पेपर कंप्लीट हो सके, तो वो भी संभव है। 16 घंटे का वीडियो लेंथ होता है एक पेपर का, आराम से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा है, इसको पढ़कर आराम से 55-60% बना सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा समय देके पढ़ना चाहते हैं। मान लीजिए हर दिन आपके पास 1 घंटे का टाइम है, आप देके पढ़ सकते हैं इसको, या फिर आप 5 दिन का समय निकाल के पढ़ते हैं तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, केस स्टडी का वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीना या वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x96852127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा city123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।